हेलो फ्रेंड्स, कैरियर केयर शिक्षा समिति में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है हम आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। इसमें आज हम आप लोग कक्षा 10 की गणित आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये चैप्टर अलजेब्रा में जब आप जाएंगे, इवन 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, 12th में जब भी आप पढ़ेंगे, तो संख्याओं का वर्ग अंतराल जो होता है ये आपको जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पढ़ना तो हम लोगों को वास्तविक संख्या है, लेकिन अब ये वास्तविक संख्या क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में अगर हम लोग जान लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है वास्तविक संख्या जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जो 1 2 3 4 डॉट 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 स्टार्ट होती है, ऐसे ही अनंत तक जाती है, ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आपका होता है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ऐसी संख्याएं जो 0 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे ही अनंत तक जाती हैं, इन संख्याओं को कहते हैं पूर्ण संख्या। इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तीसरा आपका आता है पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। तो जो इंटीजर होता है, पूर्णांक नाम से क्लियर है, जो पूर्ण अंक हो। ठीक है। तो पूर्णांक में आपका कैसा हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और किसी टाइप का भी नंबर जो पूर्ण अंक हो। तो पूर्णांक संख्या को हम लोग को 3 भागों में बांटा गया। पहला धन पूर्णांक, दूसरा ऋण पूर्णांक और तीसरा शून्य पूर्णांक। तो जो धन पूर्णांक होता है भाई, ऐसी संख्या है जो धनात्मक हो और पूर्ण अंक हो, जैसे कि 1 2 3 4 5। शून्य पूर्णांक में सिर्फ एक अवयव आता है, शून्य। ऋण पूर्णांक ऐसी संख्या है जो पूर्ण अंक हो परंतु वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ हो, जैसे कि -1 -2 -3 डॉट 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 एंड सो ऑन। देखिए ज्यादातर जो है कंफ्यूजन रहता है कि जो जीरो है वो आपका धन पूर्णांक में आएगा कि ऋण पूर्णांक में। तो आपको बता दें कि जो शून्य होता है ये अलग ही पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक, लेकिन कैलकुलेशन की दृष्टि को देखते हुए जो शून्य पूर्णांक को धन पूर्णांक में ही रखा जाता है। इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर I या Z से प्रदर्शित करते हैं। आप इसमें देख सकते हैं -3 मतलब अनंत से आते हुए -3 -2 -1 0 1 2 3 और अनंत जाएगा। इसके बाद आप देख लीजिए सम संख्या, इवन नंबर। आप लोग इसे बचपन से परिचित होंगे। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ई से प्रदर्शित करते हैं। 2 4 6 8। इवन ये आप भी जानते होंगे कि जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 और 0 आए वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। विषम संख्या, ऑड नंबर, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे कि 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तीसरा अगला आपका है, देखिए अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जो 1 से एवं स्वयं से विभाजित हो, जैसे कि 2 3 5 7 11 13। ठीक है। मतलब ऐसी संख्या जो उसका फैक्टर सिर्फ वही संख्या और 1 हो, इसके अलावा और उसका कोई भी फैक्टर, उसका और कोई भी गुणनखंड न हो। और जो 1 होता है, 1 आपका अभाज्य संख्या नहीं होता। आप लोग ज्यादातर कंफ्यूजन में रहते हैं कि 1 भाज्य है कि अभाज्य है। तो यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए कि जो 1 होता है ना ही वो भाज्य है और ना ही वो अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी होती है 2। इसके बाद आपका अगला देखिए परिमेय संख्या। यहाँ से हम लोग का टॉपिक देखिए स्टार्ट होता है, जो हम लोग को इस चैप्टर में या क्लास 10th में ज्यादातर इसी चीज पे फोकस करना है संख्या के लिए। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां Q का मान 0 न हो तथा P और Q कोई पूर्णांक हो। ठीक है। ऐसी संख्या रहे जो P/Q के रूप में लिखी जाए, जहां Q का मान 0 के बराबर न हो और P और Q पूर्णांक हो। इस बात को आप अच्छे से ध्यान दीजिए कि P और Q पूर्णांक रहने चाहिए, क्योंकि जब आपसे पूछा जाता है परिमेय संख्या की डिफिनीशन तो आप लोग तुरंत कहते हैं ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में, जहाँ Q का मान 0 के बराबर न हो। ये गलत है। आप ये बात जरूर बोलिएगा कि P और Q कोई पूर्णांक है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर Q से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि -4/7 5
16 रूट में 16। देखिए रूट में 16 की वैल्यू होती है +-4, तो प्लस भी 4 आया माइनस भी 4। तो अगर आप यहाँ से देखें, अगर ये +4 आया तब पर भी 4/1 परिमेय संख्या, और -4 आया तब पर भी -4/1, तो ये परिमेय संख्या -8 एंड सो ऑन। चलिए दोस्तों आगे देखिए, आपका अगला क्लास इंटरवल है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे कि √5, √3, पाई। मतलब इन सारी की वैल्यूएं आप एक्यूरेट ज्ञात नहीं कर सकते, इनको ज्ञात करते जाइए, कभी खत्म ही नहीं होंगे, आते जाएंगे, अगले नंबर के बाद अगला नंबर आता जाएगा और ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है वास्तविक संख्या, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। हमने कहा था कि आप शुरुआत से जो है सारा क्लास इंटरवल देखिए। अब लास्ट में देखिए ये आपका आता है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब देखिए शुरुआत में आपने क्या पढ़ा? पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या। तो एक एक क्लास इंटरवल के बाद आप देख रहे हैं कि जो सम संख्या है, या शुरुआत से आप देखिए जैसे जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंतर आ जाएगी। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या देखेंगे आप तो पूर्णांक के अंतर्गत आ जाएंगे। जो पूर्णांक होगा वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा, और परिमेय और अपरिमेय संख्या जो होगा वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वास्तविक संख्या है वो संख्याओं का सबसे बड़ा समुच्चय है। मतलब ये अपने अंतर्गत सारी संख्याओं को रखता है। देखिए ऐसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को रखता है वास्तविक संख्या कहलाती है। इसके अंतर्गत आप देखिए -2/7, 5, √16, √5, पाई ... संख्याओं के इतने इंटरवल से आपका जो क्लास 10th में जितने भी अंतराल बनेंगे आपके सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। दोस्तों जितना हमने बताया है ये हमारा पहला क्लास था। इसके बाद जो है हम अभी इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बारी बारी एक एक चैप्टर पर एक एक जो चैप्टर में जो भी चीज़ें हैं उन पे आएंगे। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि जो हमने आपको बताया है इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए, और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और जो कोई भी कमी रही आप उसे बताइए, हम लोग उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।